आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। अ, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इलास्टिसिटी। उसके बारे में हम लोग उसको स्टार्ट करें उससे पहले मेरे बारे में यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप यहाँ से मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का आज का जो टर्म है वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो है वो इकोनॉमिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टर्म है, जिसका कि यूज़ बहुत से जगहों पे होते रहता है। आगे के हम लोग स्लाइड्स में देखेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पे है। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके स्टडी से। तो यहाँ पे है इलास्टिसिटी एक मेज़र होता है वेरिएबल्स का, जो कि सेंसिटिविटी को बताता है कि एक वेरिएबल में चेंज से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज हम लोगों को देखने को मिलता है। मोस्टली ये जो चेंज है ना, ये हम लोगों को देखने को मिलता है चेंज इन क्वांटिटी इन डिमांड में। किसके रिलेशन में? तो चेंज इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? हमारा एक यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए प्राइस। प्राइस के अलावा इनकम भी हो सकता है। अदर्स गुड जो इसके मतलब कि कोई एक गुड के अगर रिलेशन में देख रहे हैं तो उसके जो कॉम्पिटिटिव गुड्स होंगे या फिर उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है या फिर सब्सिट्यूट जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव गुड्स को, वो है। तो उनके प्राइस में चेंजेस से भी हम लोगों को मतलब कि एक गुड का चेंज हम लोग को का डिमांड में देखने को मिल सकता है। जैसे कि देखिए, अगर पेप्सी है ना, तो पेप्सी का अगर प्राइस इंक्रीज कर जाता है तो आपका थम्स अप जो है, इसका आपका डिमांड जो है वो इंक्रीज करता हुआ दिखेगा। प्राइस इनका इंक्रीज होगा लेकिन डिमांड जो है वो इसका इंक्रीज कर जाएगा। रीज़न क्या होता है कि जब पेप्सी का प्राइस बढ़ गया है तो दोनों ही चीज़ें सेम आपको सेटिस्फैक्शन दे रही है, सेम तरीके की चीज़ें हैं, तो आप ऑब्वियस सी बात है उस चीज़ को कंज्यूम करना चाहेंगे जो आपके लिए सस्ती होती है। तो ये हम लोग इसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में है। तो ये बस है कि मैं समझा रही थी कि यहाँ पे कि अदर गुड्स से कैसे रिलेटेड होता है उसके लिए। नेक्स्ट है इन अ बिजनेस और इकोनॉमिक्स, price elasticity refers to the degree to which individuals, customers or producers changes their demand or amount supplies in response to the price or income changes. It is predominantly used to access the change in the consumer demand as a result of a change in goods or service prices. यहाँ पे है कि एक बिजनेस में या फिर इकोनॉमिक्स में प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो किस चीज़ को रेफर करता है? एक डिग्री ऑफ चेंज को एक इंडिविजुअल्स के या फिर कस्टमर के या फिर प्रोड्यूसर के जो चेंज करते हैं क्या, अपना डिमांड को और अपने सप्लाईज को। डिमांड को चेंज करने का किसका होता है? कंज्यूमर का होता है। सप्लाईज को कौन चेंज कर सकता है? हम लोगों का प्रोड्यूसर चेंज कर सकता है। अरे ये सभी जो है वो किस चीज़ के रेस्पॉन्स में अपना डिमांड और सप्लाई को चेंज करते हैं? तो हम लोगों के या तो प्राइस के रिलेशन में या फिर उनके चेंज इन इनकम के रिलेशन में। इट इज़ प्रीडोमिनेंटली यूज्ड टू एसेस द चेंज इन कंज्यूमर डिमांड। इसको हम लोग यूज़ करते थे बस चेंज करने मतलब कि एक देखने के लिए कि कंज्यूमर के डिमांड में क्या चेंज होता है जब उसके गुड्स और सर्विसेज का प्राइसेस में जो है वो चेंज हम लोग को देखने को मिलता है। इकोनॉमी में दो ही चीज़ तो हम लोग को प्रोड्यूस करते हैं, या तो गुड हम लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या तो हम लोग सर्विस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो उसके प्राइस में चेंज होने से मेनली स्टार्ट किस चीज़ के लिए ये हुआ था? तो डिमांड को चेंज देखने के लिए कि डिमांड में क्या चेंज जो है वो हम लोग देख पाते हैं उसके प्राइस, किसी भी चीज़ का प्राइस में चेंज होने की वजह से। इलास्टिसिटी को ही और भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट है यहाँ पे, elasticity is an economic measure of how sensitive an economic factor is to another. For example, changes in supply or demand to the changes in price or changes in demand to the changes in income. इलास्टिसिटी बेसिकली क्या है? मेजर हम लोग करते हैं कि कोई भी चीज़ कितना सेंसिटिव है इकोनॉमिक फैक्टर जो कि रिलेशन में जो है उसके दूसरे फैक्टर्स के। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे है सप्लाई में चेंज और डिमांड में चेंज इन प्राइस और चेंजेस इन डिमांड टू इन चेंजेस ऑफ इनकम। सप्लाई में चेंज और या फिर डिमांड में हम लोग को चेंज किसकी वजह से देखने को मिल सकता है? प्राइस की वजह से। या फिर डिमांड में चेंज हम लोग को किसकी वजह से देखने को मिल सकता है? इनकम के वजह से। इफ डिमांड फॉर अ गुड्स और अ सर्विस इज रिलेटिवली स्टैटिक, अगर स्टैटिक रहता है, व्हेन द प्राइस चेंजेस डिमांड सेड टू बी इनइलास्टिक, अगर वो स्टैटिक रह जाता है मतलब कि वो चेंज नहीं होता है, तो इस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि उसका डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है। इफ
एंड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ द इलास्टिक इज लेस देन 1। इसका जो कोएफिशिएंट आएगा वो आपका कितना आएगा, लेस देन 1 रहेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ इलास्टिक गुड्स इंक्लूड क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक। एग्जाम्पल अगर इलास्टिक गुड का हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोगों को कौन सा हो जाता है, क्लोथिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक। इन इलास्टिक अगर हम लोग बात करें तो कौन सा हो जाता है हम लोगों का, फूड एंड प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स। अब देखिए फूड आप कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, इसका प्राइस घटने या बढ़ने से हो सकता है कि आप लोअर क्वालिटी के गुड्स जो है वो कंज्यूम करने लग जाए, मतलब कि अपने इन्फीरियर क्वालिटी का गुड्स को यूज़ करने लग जाए, लेकिन खाना तो सबको खाना है। अगर कोई डॉक्टर कोई ड्रग्स को अगर प्रिस्क्राइब कर दिया है तो वो ड्रग्स आपको लेना ही लेना है। उसका प्राइस में चेंज होने से ज़्यादा उसका डिमांड में चेंज नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है, इनइलास्टिक होता है। लेकिन अगर वही हम लोगों के फैशन के कपड़े हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक के सामान है, अगर इनका दाम चेंज होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसका हम लोग कंजम्पशन कम कर देते हैं। इसके वजह से ये क्या होता है कि हाईली इलास्टिक रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब इलास्टिसिटी हम लोगों के कितने टाइप के हो सकते हैं। इलास्टिसिटी हम लोगों का कितना टाइप का हो सकता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे हम लोग किस किस चीज़ को हम लोग मेजर करेंगे यहाँ पे, तो इलास्टिसिटी हम लोग किसका बात करेंगे, सबसे पहले डिमांड का। इलास्टिसिटी किसका होता है, इनकम का होता है। नेक्स्ट इलास्टिसिटी किसका होता है हम लोगों का, क्रॉस इलास्टिसिटी होता है। एक और होता है हम लोगों का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मेन 4 इलास्टिसिटी है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, कि डिमांड में इलास्टिसिटी हम लोगों को कब कब देखने को मिल सकता है। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज डिपेंड अपॉन द मल्टीपल फैक्टर्स सच एज प्राइस, इनकम एंड प्रेफरेंस। अब हम लोग को किसी भी चीज़ का क्वांटिटी हम लोग डिमांड करते हैं तो वो हम लोग को किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकता है। हम लोगों का फैक्टर्स जैसे कि प्राइस हो गया, उसका इनकम हो गया, कंज्यूमर का प्रेफरेंस हो गया, रिलेटेड गुड्स होते हैं, इन सभी के वजह से हम लोग का डिमांड में चेंज जो है वो देखने को मिल सकता है। वेन एवर देयर इज अ चेंज इन दीज वेरिएबल इट काउजेज अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड्स और सर्विसेज। अगर इन सभी वेरिएबल्स में से किसी एक में भी अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से हम लोगों का क्वांटिटी डिमांडेड जो हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, उसमें हम लोगों को चेंज देखने को मिल सकता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड एज एन इकोनॉमिक मेजर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ अ डिमांड रिलेटेड टू अ चेंज इन प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है, कि प्राइस में चेंज होने से कितना क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है। द मेजर्स ऑफ द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड्स ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज नोन एज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर उसके प्राइस में चेंज होने के वजह से अगर डिमांड में चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी बोल देते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इनकम इलास्टिसिटी। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड रेफर्स टू द सेंसिटिविटी ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ सर्टेन गुड्स टू अ चेंज इन रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। अब इनकम इलास्टिसिटी को हम लोग मेजर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, सेंसिटिविटी क्वांटिटी डिमांडेड में किसी गुड्स का जो है वो चेंज होने से, किसकी वजह से, रियल इनकम कंज्यूमर के बढ़ने चेंज होने की वजह से। रियल इनकम आपका इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी होता है, यहाँ पे बस चेंज कहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव का कुछ नहीं कहा गया है। Who buys these goods keeping all the other thing constant, जहाँ पे हम लोग बाकी सभी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट मान करके चल रहे हैं। जब हम लोग प्राइस में चेंजेस हम लोग इलास्टिसिटी मेजर करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोगों को बाकी चीज़ों को हम लोग कांस्टेंट रख के चल रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोग जब इनकम इलास्टिसिटी का बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे सिर्फ इनकम हम लोग का चेंज देखते हैं, बाकी सभी चीज़ें जो है वो क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। The formula for calculating income elasticity of demand is the percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in income. Which income elasticity of a demand if you can tell if a particular good represent a necessity or a luxury. अब यहाँ पे हम लोगों का है कि फॉर्मूला यहाँ पे होता है, जनरली जो आपका फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी का, यहाँ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन, यहाँ पे आपका प्राइस हो सकता है, अगर प्राइस इलास्टिसिटी देख रहे हैं तो डिमांड हो सकता है, सॉरी यहाँ पे सप्लाई क्या था हम लोगों का, इनकम हो सकता है, कुछ भी। यहाँ पे अगर आप चेंज को देख रहे हैं, क्वांटिटी में क्या डिमांड हो रहा है, किसके एक फैक्टर के चेंज की वजह से, ये फॉर्मूला से हम लोग जो है वो दिखाते हैं। यहाँ पे ये मेरा डेल्टा है, डेल्टा जो है वो डिफरेंस को शो करता है। अब यहाँ पे है विद इनकम इलास्टिसिटी of the quantity demanded divided by the percentage change in quantity. With income elasticity of a demand you can tell if a particular good represent necessity or luxury.
अब यहाँ पे हम लोग इनकम इलास्टिसिटी को मेज़र क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चले कि वो हमारी नेसेसिटी है या हमारी लग्जरी है। जो हमारी नेसेसिटीज़ होती है ना, वो जनरली इन इलास्टिक होती है। इन इलास्टिक मतलब कि उसका प्राइस घटे या बढ़े, लोग उसको कंज्यूम करते ही करते हैं। लेकिन लग्जरी में होता है क्या, जनरली लोग उसके प्राइस को देख करके उस पर ज़्यादा जाते हैं। उसका हाईली, ये सब लग्जरी चीज़ें जो है वो क्या होती है, हाईली इलास्टिक होती है, ठीक है। इसीलिए जब भी गवर्नमेंट जो प्राइस जो सेटअप करने लगता है या फिर टैक्स इम्पोज करने लगता है, तो देख करके चलता है कि वो चीज़ें इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। अगर इन इलास्टिक है तो यानी कि वो लोगों के लिए क्या है, ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो उस पर टैक्स कम इम्पोज किया जाता है इन कंपेयर टू लग्जरी के समय। लग्जरी की चीज़ों पे देखिएगा ज़्यादा टैक्स जो है वो डिवाइड होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी जैसे मैंने अभी कहा था ना, एक गुड में चेंज होने के रिलेशंस में दूसरे गुड में जो चेंज होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। अब गुड दो तरीके के हो सकते हैं आपके, एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और दूसरा आपका हो सकता है सब्स्टिट्यूट। अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो गुड होते हैं जो साथ में कंज्यूम किए जाते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड वैसे गुड होते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव गुड्स को आप लोग कह सकते हैं। जैसे मैंने अभी लास्ट में एग्जांपल दिया था पेप्सी एंड कोका कोला, वो आपके किस में आ जाएंगे, सब्स्टिट्यूट गुड में। लेकिन अगर मैं कहूँ शुगर एंड टी एंड शुगर आपका है, कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर, तो ये सभी आपके जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। आप एक को अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो आप दूसरे को साथ साथ में कंज्यूम करेंगे। तो इसमें जो होता है ना कि टी का चेंज होने से आपका शुगर का डिमांड में इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये किसकी वजह, ये इस तरह के गुड को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड बोलते हैं, कि जो साथ में कंज्यूम करने वाले हैं। तो अगर एक में चेंज हो जाएगा तो दूसरे में भी चेंज हम लोग को देखने को मिलेगा। अब क्रॉस इलास्टिसिटी जो है एक डिमांड इकोनॉमिक में, जहाँ पे मेजर हम लोग क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिवनेस, एक क्वांटिटी गुड डिमांड ऑफ वन गुड व्हेन द प्राइस ऑफ अनदर गुड चेंजेस। जहाँ पे प्राइस किसका चेंज हो रहा है, अनदर गुड का चेंज हो रहा है, लेकिन डिमांड किसी दूसरे गुड का ही चेंज हो रहा है। ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका दूसरा नाम क्या है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी भी इसका ही नाम है। दिस मेजर द कैलकुलेटेड बाय द टेकिंग द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड एंड डिवाइडिंग बाय द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द अदर गुड। एक सामान का यहाँ पे क्वांटिटी चेंज लेंगे हम लोग गुड एक्स का, तो यहाँ पे प्राइस चेंज हम लोग किसका लेंगे, गुड वाई का, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस टू द सप्लाई ऑफ अ गुड और सर्विसेज आफ्टर अ चेंज इन इट्स मार्केट प्राइस। सप्लाई में हम लोग किसका बात करते हैं, मार्केट प्राइस में किसी गुड्स का चेंज होने से उसका सप्लाई में क्या चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू द बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी, द सप्लाई ऑफ अ गुड्स will increase when its price rises. Conversely, the supply of a good will decrease when the price decreases. यहाँ पे क्या कहा गया है कि इकोनॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली सप्लाई जो है किसी गुड का जो है वो इंक्रीज कर जाता है जैसे ही उसका प्राइस जो है वो राइज करता है, और इसी का उल्टा क्या होता है, सप्लाई जो है किसी गुड का वो डिक्रीज कर जाता है जब उसका प्राइस जो है वो साथ साथ में कैसा हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। सप्लाई करने वाला जो सेलर है वो क्या चाहेगा कि हम हाई से हाई प्राइस में जो है उसको बेचे, इसलिए जब प्राइस राइज करता है तो इसका सप्लाई भी क्या होता है, राइज कर जाता है। अगर आपको पता होगा तो इकोनॉमी में सप्लाई का इस तरीके से पॉजिटिव कर होता है, जो कि चेंज दिखाता है कि अगर प्राइस चेंज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड पे चेंज हुआ, और प्राइस चेंज हुआ तो और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन डिमांड का अगर हम लोग वही बात करें तो डिमांड का क्या होता है, ऐसे नेगेटिव स्लोप होता है, जहाँ जो हम लोगों को क्या दिखाता है कि प्राइस जैसे ज़्यादा जाएगा वैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम रहेगा, जैसे ही प्राइस कम होगा क्वांटिटी डिमांडेड और इंक्रीज होगा, अगर और प्राइस डिक्रीज होगा तो और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो और इंक्रीज होगा। इसकी वजह से ये जो है ये निगेटिव स्लोप रहता है, ये हम लोगों का क्या रहता है, पॉजिटिव स्लोप रहता है। इस तरीके से जो ऊपर की ओर जा रहा है ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नीचे की ओर में आया ये हम लोगों का निगेटिव स्लोप होता है। नेक्स्ट है हम लोगों का कि इलास्टिसिटी जो है वो हम लोगों के रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर में हम लोगों का जो है ये 5 टाइप में जो है वो बांटा गया है ना, कि इलास्टिसिटी कब कब हम लोगों का ज़्यादा है कब कम है, उसको दिखाने के लिए जो है ये कुछ टर्म्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। देखिए, प्राइस जो है परफेक्टली इन इलास्टिक हम लोग कब कहेंगे, कोई भी चीज़ जो है परफेक्टली इन इलास्टिक कब है, जब उसका
कुछ भी चेंज हो रहा है उसका मतलब कि डिमांड और सप्लाई में किस डिमांड और उसका जो रिलेशन में एक वेरिएबल उसमें किसी तरीके का चेंज जो है वो करने से कोई चेंज नहीं हो रहा है डिमांड में, तो वो ज़ीरो है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये परफेक्टली इन इलास्टिक है, जहाँ पे इलास्टिसिटी हम लोगों का बिल्कुल क्या है, जीरो। यानी कि मान लीजिए कि प्राइस कितना से भी इंक्रीज कर रहा है लेकिन क्वांटिटी बिल्कुल ही ज़ीरो से चेंज हुआ। ज़ीरो को अगर 100 से भी आप डिवाइड करेंगे तो आंसर ज़ीरो ही आ जाएगा। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे कि परफेक्टली इन इलास्टिक है। नेक्स्ट है आपका हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक कब होगा, जब क्वांटिटी डिमांडेड जो है जितना प्रोपोर्शन से चेंज हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा जो है इसका प्राइस में चेंज होने की वजह से, अगर प्राइस थोड़ा सा से भी चेंज हुआ है ना तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ हम इस तरीके का डिमांड को हम लोग क्या बोलेंगे कि हाईली इलास्टिक है वो। परफेक्टली इलास्टिक क्या बोलेंगे, जहाँ पे थोड़ा सा सभी एकदम बिल्कुल थोड़ा सा भी चेंज होने से यहाँ पे बिल्कुल इन्फिनिटी वाला चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक है। यूनिटरी इलास्टिक हम लोग किसको बोलते हैं, जहाँ पे चेंज जितना प्रोपोर्शन से प्राइस में चेंज हुआ उसी प्रोपोर्शन से आपका जो है वो क्या हो रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि ये यूनिटरी इलास्टिक है। लेस इलास्टिक कब बोलेंगे हम लोग इसको, जब इलास्टिसिटी आपका 1 से भी कम होता है तो हम लोग कहेंगे क्या कि ये हम लोगों का लेस इलास्टिक है। ठीक है, इलास्टिसिटी आपका एक इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत बार जो है मैंने क्वेश्चन बनते हुए देखे हैं अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स में जो है इसका क्वेश्चन जो है वो आते रहता है। ठीक है, इसलिए इलास्टिसिटी को मैं इतना एलोबरेट करके आप लोगों को बता रही। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी। आखिर हम लोग इलास्टिसिटी को पढ़ते ही क्यों है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है हम लोगों के लाइफ में, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि हम लोगों का इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, इलास्टिसिटी को हम लोग देखते हैं कि कौन सा चीज़ों को जो है हम लोग को बाहर एक्सपोर्ट करना चाहिए, कौन सा प्राइस, कौन सा चीज़ें जो है वो हाईली इलास्टिक है, कौन सा चीज़ें जो है वो इन इलास्टिक है, ये भी देखा जाता है। फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, अभी जैसे मैंने कहा था ना कि गवर्नमेंट जो अपना टैक्स इम्पोज कर रही होती है या सब्सिडीज दे रही होती है तो वो देखती है कि कौन सा चीज़ जो है वो लोगों के लिए ज़रूरत है और कौन सा जो है वो ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर किसी चीज़ पर टैक्स इम्पोज करना होगा तो वो क्या करेगा, लग्जरी के सामान पे टैक्स ज़्यादा इम्पोज किया जाएगा, क्योंकि पता है लोग इसको लग्जरी के लिए कम कंज्यूम कर रहे हैं, ना कि नेसेसिटी के लिए। नेसेसिटी पे अगर टैक्स ज़्यादा इम्पोज कर देंगे तो ये तो गलत बात है कि ना, ये तो उल्टा पॉलिसी बन गया, लोगों को रक्षा देने के बजाय तो लोगों को लूटना हो गया। उसी के उल्टा क्या हो सकता है कि सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट, है ना, तो सब्सिडीज भी देती है गवर्नमेंट, तो सब्सिडीज देने से भी वो क्या देखती है कि सब्सिडीज किस पे दिया जाए, नेसेसिटीज पे दिया जाए, ताकि लोगों को जो है वो राहत मिले। नेक्स्ट है आपका फैक्टर प्राइसिंग। अब किस फैक्टर का कितना प्राइस डिसाइड होगा ये उसके इलास्टिसिटी पे भी डिपेंड करता है। फैक्टर्स क्या होते हैं हम लोगों के, 4 मेन फैक्टर है इकोनॉमिक में आपका, लैंड, लेबर, कैपिटल, एक और होता है हम लोगों का एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब एंटरप्रेन्योर है, यहाँ पे है डिसीजन ऑफ मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट वाले जो है वो भी डिसीजन अपना लेते हैं, तो क्या करते हैं, अपना इलास्टिसिटी को देख लेते हैं। इस चीज़ को लोग ध्यान में रखते हैं कि कौन सी चीज़ें जो है वो हाईली इलास्टिक है, कौन सी चीज़ें जो है वो इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक जो चीज़ें रहती हैं उस पर क्या करते हैं वो लोग, अपना प्राइस को जो है वो उसी हिसाब से लगाती है कि ये तो इन इलास्टिक है, इसका प्राइस हम कितना भी रखेंगे लोग इसको कंज्यूम करेगा ही करेगा। लेकिन जो ये इलास्टिक होता है उसके प्राइसेस जो है वो लोग बहुत सोच समझ के ध्यान से रखते हैं, ताकि क्योंकि पता है कि अगर मेरा प्राइस थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ ना बाकी के सामान से रिलेशन में तो मेरा डिमांड जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। फिर पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी एमिड्स प्लेंटी। अब यहाँ पे एक ये जो है पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी एमिड्स प्लेंटी, इसका यहाँ पे मतलब क्या होता है कि जैसे ही अगर कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा उग जाता है ना, तो उसका वजह से क्या, ज़्यादा प्लेंटी हो जाने की वजह से पॉवर्टी हो जाता है। इसका रीज़न एक देखिए, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगी यहाँ पे। जैसे कि राइस ही है, राइस का प्रोडक्शन अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि इसका जनरल प्राइस जो होता है वो मार्केट में वो क्या होता है, गिर जाता है। तो इसके वजह से जितना फार्मर के पास में प्राइस जाना चाहिए था वो उतना नहीं जा पाता है, क्योंकि अब यहाँ पे पर क्विंटल के हिसाब से प्राइसेस जो है वो क्या हो चुकी हैं, गिर चुकी हैं। तो फार्मर के पास में प्राइस जो जाएगा, जो उसके पास में आमदनी उसका रहेगा वो घट जाएगा।
तो यहाँ पे प्लेंटी होने के वजह से पोवर्टी जो है वो आ गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया है। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन से क्या होता है कि उसका प्राइस जो है वो गिर जाता है। अब प्राइस का गिर गया है तो फार्मर्स को उसका लिए पैसे जो है वो कम मिलेंगे। तो ये हम लोगों का प्लेंटी ऑफ के वजह से पोवर्टी आ गया। आई होप कि ये इलास्टिसिटी का जो बेसिक सा चैप्टर है ये आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आपका नेक्स्ट क्लास में इससे इससे रिलेटेड और भी कुछ जानकारी जो है वो दे पाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।